हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण VBI महत्वपूर्ण लेके आ चुके हैं, तो आप लोग बस लास्ट तक देखिए, बहुत ही याद होगा आप लोग को, एग्जाम में बहुत ही लड़ेगा ज़्यादा। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है, तो पहला नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला नंबर का राइट आंसर आप लोग को बता दें तो सी हो जाएगा। किससे है, तो सी हो जाएगा, उड़िया से है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उड़िया से है। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, इस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। किससे है, तो राजस्थान से है। 2 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। जितने भी मैं बताऊंगा सारे के सारे VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, बने रहिए वीडियो में। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पपाती को कौन सा रोग था। पपाती को कौन सा रोग था। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पपाती को कौन सा रोग था। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेनिनजाइटिस था। क्या था, मेनिनजाइटिस था। 3 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ। पूरा VBI है, आप लोग पूरा लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं 80 प्रश्न आप लोगों को बताऊंगा, 80 टोटल यहाँ से बताऊंगा, यहाँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है एग्जाम में। इस ऑब्जेक्टिव से आप लोग को 10 कम से कम लड़ना निश्चित है। मैं तय बताता हूँ आप लोग को, 100% श्योर बताता हूँ कि 10% लड़ना इसमें से निश्चित है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन है ए 1907 ईस्वी में, बी 1906 ईस्वी में, सी 1905 ईस्वी में, डी 1904 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1907 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर का राइट आंसर आप लोग को बता दे क्या था, अच्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अच्युत। अच्युत हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ। अज्ञे का जन्म कब हुआ। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन है ए 1910 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1912 ईस्वी में, डी 1913 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर आप लोग को बता दें बी हो जाएगा, 1911 ईस्वी में हुआ था। 1911 ईस्वी में हुआ था। 7 नंबर प्रश्न है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था बहादुर को। तो ऑप्शन है ए 10 रुपया, बी 11 रुपया, सी 13 रुपया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितना लगा था, 11 रुपया। 11 रुपया लगा था। जितने भी मैं बता रहा हूँ VBI है, आप लोग नोट करके चलिएगा जितने भी मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। तो 8 नंबर प्रश्न है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा किसकी रचना है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेड़ की कमरा किसकी रचना है। तो 8 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का है। विनोद कुमार शुक्ल का है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। ऑप्शन है ए ढहते विश्वास, बी दही वाली मंगवा, सी नगर, डी माँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 नंबर का बी हो जाएगा, दही वाली मंगवा। दही वाली मंगवा का अनुवाद किया है। दही वाली मंगवा का अनुवाद किया है। 10 नंबर प्रश्न है कि कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ। कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था। अनामिका का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है ए 1961 ईस्वी में, बी 1962 ईस्वी में, सी 1963, 1964। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। कितने होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं भूतकाल।
याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में इस बार। तो आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोग एक मेरे लिए रिक्वेस्ट करना भाई कि सभी दोस्तों के पास आप लोग शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल पाए। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? बुढ़ापा में कौन सा उपसर्ग है? अब ध्यान से पढ़ो। बुढ़ापा जैसे ही आपका ऑप्शन आता होगा तो बुढ़ापा का मतलब समझ में आता होगा कि लास्ट में जो निकलता है पा, पा देख रहे हो यहाँ पर पा निकल रहा है, तो लास्ट में जो होता है वो पा होता है। तो क्या होगा? बुढ़ापा का ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, पा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये उपसर्ग है। 13 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। 13 नंबर का राइट आंसर 4 फरवरी 1938 ईस्वी का राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 1938 ईस्वी को हुआ था। 14 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? दही वाली मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन है ए श्रीनिवास, बी सातकौड़ी हेतु, सी ईश्वर पाटिलकर, डी सुजाता। इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें क्या होगा? 14 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रीनिवास के द्वारा दही वाली मंगमा है। ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का क्या नाम है? तो ऑप्शन है ए नजमा, बी रंगमा, सी गंगमा, डी संगमा। तो आप लोग इस पूरा ध्यान से आप लोग को पता होगा, जब इस कहानी को आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा कि उसमें ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, चाहे पढ़े भी होंगे तो आप लोग को पूरा 90% याद होगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा नजमा। क्या होगा? नजमा होगा। ए हो जाएगा राइट आंसर इसका। 16 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर का राइट आंसर आप लोग को बता दे, ये हो जाएगा किसके द्वारा है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा है। रचित किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा है। 17 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ईश्वर पटेलकर का द्वारा हो जाएगा। ईश्वर पटेलकर का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की माँ कितनी संतानों थी? कितने संतानों थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 नंबर का? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितने थे? तो 4 थे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। किससे है? तामिल से है। किससे है? तामिल से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना उम्र था? 12 वर्ष था। कितना उम्र था पपाती का? उम्र 12 वर्ष था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन है ए गोपाल दास नगर, बी सावरदैया, सी के एल जमुना, डी राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। किसके द्वारा है? धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया। किसके द्वारा? सावरदैया के द्वारा है। राइट आंसर इसका 21 का बी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 नंबर का ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1936, सी 1937, डी 1938। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें, 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी में हुआ था। 1938 ईस्वी में हुआ था। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? नलिन बलोचन शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार हैं। 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सावरदैया में जो कहानी है वो राजस्थानी है। कौन सा कहानी है? राजस्थानी है। याद रखिएगा आप लोग, जितने भी मैं बता रहा हूँ VBI है दोस्तों, जरूर शेयर करना। अपने जितने भी स्टूडेंट हैं आपके साथ पढ़ने वाले सभी लोग को शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। 25 नंबर प्रश्न है कि रंगपा था क्या था रंगपा? ऑप्शन है ए जुआरी, बी व्यापारी, सी वकील, डी किसान। तो क्या था रंगपा? क्या था? 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जुआरी था। क्या था? जुआरी था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था? लेखक के घर में मछली कौन खाता था? ऑप्शन है ए लेखक, बी पिता, सी माँ, डी बहन। 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बता दे, बी हो जाएगा। कौन खाता था? पिता खाते थे। राइट आंसर का बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहुत बहादुर पर क्या आरोप लगाया? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? तो ऑप्शन है ए पैसा चुराने का, बी गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पैसा चुराने का आरोप लगाया था। पैसा चुराने का आरोप लगाया था। राइट आंसर का ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है कि मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। मेरे बिन तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं। कौन है? 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रेनर मारिया रिल्के। कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा है। क्या है? जाति प्रथा है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल है। ऑप्शन है ए लक्ष्मी, बी पपाती, सी सीता, डी मंगू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन पागल था? पपाती थी पागल। पपाती हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? तो 31 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसने मना किया था? भाई ने मना किया था। भाई ने मना किया था। मछली कौन खाता था? पिता ने। भाई ने मना किया था। याद रखिएगा। 32 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सी दिनकर रचिता का पाठ है। रचित पाठ है तो कौन है? तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन है? जनतंत्र का जन्म है। रचित पाठ जनतंत्र का जन्म है, रामधारी सी दिनकर का। 33 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यार ये तो आप लोग को बहुत ही आसानी से याद होगा सभी दोस्तों को। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हुआ था भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म। 34 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? किस जिले में हुआ था? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेगूसराय में हुआ था। अब बेगूसराय पूछ दिएगा कि कहाँ पे है, तो बेगूसराय कहाँ पे है आप लोग को कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बेगूसराय कहाँ पे है। 35 नंबर प्रश्न है 35 नंबर की खोखा के दांत किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि 20 के दांत पाठ के विधा है। 20 के दांत पाठ के विधा है। तो 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है? कहानी है। कहानी है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी रचिता पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचिता पाठ है। किससे है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि सेना साहब की कार की कीमत है। सेना साहब की कार का कीमत कितना था? 7,500, 8,500, 9,500, 7,50,000 कितना था? तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 7,500 था। कितना था? 7,500 था। 39 नंबर प्रश्न है
कि सेना साहब की आंखों का तारा है। आंखों का तारा है, क्या था? कार था, खोखा था, खोखी थी, उपयुक्त सभी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर का बी हो जाएगा, खोखा। ध्यान दीजिएगा, खोखी भी लिखा हुआ है। इस तरह से अगर आपको मिलता है तो खोखा पे ही मारना है, खोखी पे नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। ये एग्जाम में आप लोग ध्यान देकर ही सवाल को बार बार रिपीट, जितना बार पढ़ते हैं उतना बार आपको दिमाग में खुलता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो ऑप्शन है ए खोखा, बी मदन, सी सीमा, डी सोफाली। सोफाली, तो इसका क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर खोखा। खोखा तो से हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, खोखा से। 41 नंबर प्रश्न है, 41 नंबर प्रश्न है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 41 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए है 1871, बी है 1881, सी 1861, डी है 1891। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 41 नंबर का डी हो जाएगा, 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है कि हिंदी लिखी जाती है, हिंदी लिखी जाती है किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, याद रखिएगा। नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं कौन थे? अतीन्द्र मिश्रा, गुणगाकर मूले, अमरकांत, डी है अज्ञेय। इसका क्या हो जाएगा? 43 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुणगाकर मूल्य होगा। कौन होगा? गुणगाकर मूल्य। 44 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था? बहादुर कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, नेपाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? नेपाल के रहने वाले थे, याद रखिएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? ये सारे बच्चे को याद ही रहता है, दिल बहादुर नाम था। क्या था? दिल बहादुर नाम था। 46 नंबर प्रश्न है कि स्वर्नाम के भेद हैं, स्वर्नाम के भेद हैं, कितने भेद हैं? 46 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि राम नाम बिने बिरथे जागे जागी जन्मे, यह पंक्ति थी किसकी? थी किसकी है? यह पंक्ति किसकी है? राम नाम बिने जागे जन्मे किसकी है? 47 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुरु नानक का है। किसका है? गुरु नानक का है। 48 नंबर प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? रामविलास शर्मा जी का जन्म कौन सा ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन है ए 1908 में, बी 1909 में, सी 1911, डी 1912। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, 1912 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी थी? कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 3 मछलियां खरीदे थे। कितने खरीदे थे? 3 खरीदे थे। 50 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? क्या मांगना चाहते थे? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मछली मांगना चाहते थे। क्या मांगना चाहते थे? डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, मछली। हाँ, 51 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है किससे संबंध था? डी हो जाएगा, शहनाई से संबंध था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, शहनाई से संबंध था। 52 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय की संधि विच्छेद है, विद्यालय की संधि विच्छेद है, विद्यालय की संधि विच्छेद है। ऑप्शन है ए विद्या प्लस आल्या, बी विद्या प्लस आल्या, सी विद्या प्लस लय, डी विद्या प्लस लय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्या प्लस आल्या। इसका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या प्लस आल्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पत्र है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पत्र है। 53 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। किसका है? लक्ष्मी का है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है
कि पपाती कहानी का पत्र है, पपाती कहानी का पत्र है, तो किसका है? 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नगर का है। किसका है? नगर का है, याद रखिएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि मंगू जन्म से थी, क्या थी? पागल, बी चंचल, सी आंधी, डी गूंगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या थी? गूंगी थी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्मी का पिता में नौकरी करता था, लक्ष्मी के पिता में नौकरी करता था कौन? कहाँ पे करते थे? मुंबई में, दिल्ली में, जयपुर में, कलकत्ता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ करते थे? कलकत्ता में करते थे। राइट आंसर का डी हो जाएगा। कहाँ करते थे? कलकत्ता में करते थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी? निर्मला कौन थी? 57 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कहानीकार की पत्नी थी। 58 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 58 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 नंबर का राइट आंसर 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 1891 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि सेना साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? सेना साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर, दोनों इनमें से बनाना चाहते थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा, बिजनेसमैन और इंजीनियर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी कानपुर, डी पटना। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 60 नंबर का बी। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था। 61 नंबर प्रश्न है कि आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आगे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? 61 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? 62 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहाँ हुआ था? ननकाना साहब में, ननकाना साहब में हुआ था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? किस भाषा के कवि हैं? 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो 63 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्ला के थे। किसका थे? बांग्ला के थे। 64 नंबर प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? 64 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रामविलास शर्मा का है। किसकी है? रामविलास शर्मा के है। 65 नंबर प्रश्न है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र क्या थी? 65 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 5-6 साल था। कितना था? 5 से 6 साल था। 5 से 6 साल था। 66 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को डांस सिखाते थे पंडित बिरजू महाराज? तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सीताराम बगला को सिखाते थे। सीताराम बगला को सिखाते थे। 66 नंबर का डी हो जाएगा राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? 67 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। मराठी का और हिंदी का, दोनों का देवनागरी होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम क्या था? यह प्रश्न आप लोग को ऊपर भी बताया था कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, दिल बहादुर नाम है। क्या है? दिल बहादुर नाम है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? के रचनाकार कौन है? बी हो जाएगा, मैक्स मुलर है। कौन है? बी हो जाएगा, मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? 70 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 71 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो 71 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को बता दें, डी हो जाएगा, डुमरावा बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमरावा बिहार में हुआ था।
72 नंबर प्रश्न है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी। 72 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 खरीदे थे, कितने खरीदे थे, 3 खरीदे थे। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। 73 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। 73 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेपाल से आए थे भागकर। कहाँ से आए थे, नेपाल से आए थे। डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध का निबंधकार हैं, कौन है। तो नागरी लिपि का 74 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गुणगाकर मूल्य है, गुणगाकर मूल्य है, ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है कि खोखा किसको कहते हैं। खोखा किसको कहते हैं। 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कासू को खोखा कहते हैं। किसको कहते हैं, कासू को खोखा कहते हैं। ये जितने भी प्रश्न बताए हैं सारे के सारे VBI है। आप लोग पूरा का पूरा याद कर लीजिएगा। और एक काम कीजिएगा, आप लोग तो मुझे पेमेंट नहीं देते हो, बस एक छोटा सा काम कीजिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर एक एक बच्चा 10-10 लोगों को शेयर करेगा तो बहुत सारे शेयर हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। और जितने भी लोग नए आ रहे हैं सभी लोग सब्सक्राइब करना स्टडी बने चैनल को, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।